यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप MS वर्ड या MS ऑफिस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और MS ऑफिस की चलने वाली सीरीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें। आज की इस क्लास में हम MS ऑफिस के MS वर्ड जो प्रोग्राम आता है उसके अंदर होम टैब के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने फाइल मेन्यू के बारे में बताया था और आज हम होम टैब की स्टडी करेंगे। होम टैब के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप होते हैं। इसका नाम है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। इनके जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी के ऑप्शंस को हमने अपने नोट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। एक एक ऑप्शन को बताया है कि किस ऑप्शन से क्या होता है। इन ऑप्शन को आपने देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारी इस वीडियो में देख लीजिए, वरना PDF फाइल के लिए कमेंट करें तो आपको PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन पहले सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले फॉन्ट बताऊंगा, उसके बाद क्लिपबोर्ड पर पहुंचेंगे। MS वर्ड के अंदर कुछ पैराग्राफ मैंने तैयार कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैंने रेडी किया है और इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम फॉन्ट वाले ग्रुप के ऑप्शन सीखेंगे, उसके बाद हम क्लिपबोर्ड को सीखेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है ये आप माउस को थोड़ा सा ऑप्शन पर ले जाओ और उसे छोड़ दीजिए तो अपने आप लिखकर आ जाएगा टूल टिप के अंदर कि ये किस चीज़ का ऑप्शन है और शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर फॉन्ट नाम का ऑप्शन है और इसे हम पिक ए न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी हम फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप टेक्स्ट को चुन लीजिए। टेक्स्ट को चुनते कैसे हैं वो आपको बता देता हूँ। इसको चुनना बहुत ही आसान है। टेक्स्ट को चुनने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले आप ये जो माउस को उस टेक्स्ट के पास ले जाए जहां से आपको चुनना शुरू करना है, फिर लेफ्ट क्लिक दबाएं और माउस को ड्रैग करेंगे तो आप जितना चाहे उतना टेक्स्ट चुन सकते हैं और चुनकर उसको अपन वहीं जाकर के छोड़ देंगे तो ये उतना टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कोई एक शब्द चुनना है तो शब्द पर 2 क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं तो एक ही बार में पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है और जब 3 क्लिक करते हैं 1, 2, 3 तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक शब्द, ट्रिपल क्लिक में पूरा पैराग्राफ और कंट्रोल क्लिक में एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। इसके अलावा हम माउस की क्लिक करके और इधर ड्रैग करके चुन सकते हैं और जहां से सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट की या राइट की आप दबाएंगे। लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट की दबाएंगे और राइट साइड में सिलेक्ट करना है तो राइट की दबाएंगे। इस प्रकार से जहां तक चुनना है वहां तक ले जाओ और फिर चुनने का काम बाद में शिफ्ट को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको फॉन्ट का इस्तेमाल करना है, जिसका इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको कोई भी फॉन्ट जो मुझे अच्छा लगे उसको इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए ये फॉन्ट कितने का अलग आ रहा है और यहाँ पे अलग फॉन्ट आ रहा है। यदि मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा तो पूरे पैराग्राफ के फॉन्ट को भी एक साथ चेंज कर सकता हूँ। ये पैराग्राफ अलग फॉन्ट में आ रहा है और ये वाला पैराग्राफ अलग फॉन्ट में आ रहा है। याद रखिए ये स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट है। फॉन्ट का मतलब होता है आपकी लिखने की राइटिंग, लिखने की लिपि। ठीक है, तो ये इसका साइज है जो पेपर में काफ़ी आता है कि चुने हुए टेक्स्ट का साइज कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो जो फॉन्ट बॉक्स होता है उस फॉन्ट बॉक्स में लिमिट कितनी होती है, तो 8 से लेकर के 72 तक की इसकी लिमिट होती है। और बॉक्स के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना, बॉक्स के अंदर पूछा है तो 72 तक हाईएस्ट लिमिट है। लेकिन पूछा गया है कि MS वर्ड में कितनी हाईएस्ट लिमिट होती है, तो मैक्सिमम लिमिट MS वर्ड के अंदर होती है 1638। आप यहाँ 2000 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो एरर मैसेज शो होगा। देखिए 1M1638 1638 मैक्सिमम फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर हम मैक्सिमम फॉन्ट को कम से कम एक और अधिकतम 1638
लेकिन लिस्ट के अंदर कम से कम 8 और अधिकतम 72 का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बगल से दिया हुआ है बड़ा वाला ए, ये इंक्रीज फॉन्ट है फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए, और ये डिक्रीज फॉन्ट है फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए, फॉन्ट का साइज कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है चेंज कीज, ये इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने पैराग्राफ टाइप कर लिया और आपसे कहा जाए कि ये पैराग्राफ आपने टाइप किया है वो स्मॉल लेटर में टाइप नहीं करना था, बल्कि ये पैराग्राफ कैपिटल लेटर में टाइप करना था। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए आपको पहले पैराग्राफ को चुन लेना होगा। पैराग्राफ को चुनने के बाद हम चेंज कीज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि चेंज कीज आपको ये फॉन्ट इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट के बगल से मिलेगा। ये वाला निशान, इसका निशान भी देख लीजिए कि कई बार पेपर में आइकन्स भी पूछ ली जाती है कि ये आइकन किसका है, ये लोगो किसका है, या ये जो आइकन आप देख रहे हैं वो आइकन किस ऑप्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइकन आप देखिए ध्यान से, इस पे क्लिक करेंगे और सेंटेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर आप देखेंगे डब्ल्यू और ये वी कैपिटल है। अगर मैं इसको अपर केस कर दूंगा, लोअर केस कर दूंगा, तो देखिए सारे अक्षर आपके स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, यानी कि लोअर केस के द्वारा हम सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपर केस करेंगे तो जितने भी अक्षर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे चुने हुए अक्षर ऑटोमेटिकली कैपिटल में बदल जाएंगे। तो यहाँ से हम कैपिटल में चेंज भी कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करते हैं तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि चुने हुए पैराग्राफ के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए हम टाइटल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। टॉगल केस पर क्लिक करते हैं तो टॉगल केस पर क्लिक करने से आप देखेंगे यहाँ पर ये स्मॉल वी आ रहा है, यानी कि जो कैपिटल था वो स्मॉल हो चुका है और जो स्मॉल था वो कैपिटल हो चुका है। तो टॉगल की जो होती है, टॉगल केस जो होता है वो चुने हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है। यदि वो स्मॉल लेटर होता है तो उसे कैपिटल बना देता है, और कैपिटल होता है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर से इसे वैसे ही कर देता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने इस पर कोई फॉर्मेटिंग डाली है, कोई कलर स्टाइल डाली है, तो उसको हम यहाँ क्लिक करते ही नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा कि सिंपल होता है नॉर्मल कलर में होता है। ठीक है, यदि आपने इस पर कोई कलर अप्लाई कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, कोई फॉन्ट का यहाँ पे कोई स्टाइल दे दिया है, तो आप इसको यहाँ क्लिक करके एक बार में ही नॉर्मल फॉन्ट में, डिफॉल्ट फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से चुनता हूँ इसको और यहाँ से एक फॉन्ट ले लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये 20 पे क्लिक करेंगे तो आप ये 20 पे बोल्ड हो जाता है। ये फिलहाल पहले से ही बोल्ड है, जिसको आप देखिए मैं इसे करता हूँ एरियल। अब आप इसे करेंगे तो यहाँ से ये बोल्ड वगैरह हो जाएगा। इस प्रकार से ये बोल्ड हो सकता है, और आई पे क्लिक करने से ये थोड़े से देखिए पीछे भी हो रहे हैं तो इटैलिक हो जाते हैं। आई मतलब इटैलिक, बी मतलब बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है इसकी, और आई की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई है। यदि आपको अंडरलाइन करना है तो वी पर क्लिक करेंगे, और डबल अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की जो होती है डबल अंडरलाइन की, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है, जो पेपर में कई बार पूछी गई है कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ना कि यू। ये स्टेप्स भी स्टाइल होती है, कटा हुआ स्टाइल, जैसे आप देखते हैं कई बार लिखा होता है 500 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो वहां लिखा होता है 500 कटे हुए आते हैं, तो उस स्टाइल को हम स्टेप स्टेप थ्री स्टाइल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर कटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन दिए गए हैं। सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल और सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं CO2, तो CO2 में आप देखते हैं 2 जो होता है वो सफिक्स में आता है। तो इसे हम चुनेंगे, 2 को चुन लेंगे और चुनने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सफिक्स में आ जाएगा।
यानी कि इस टू पे क्लिक करने से ये सफिक्स में आता है और ये कैपिटल में बदल जाता है, नीचे आ जाता है। और यदि आप उसको स्क्वायर बनाते हैं, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं मैथ का, तो स्क्वायर बनाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऊपर लग जाता है। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली कैपिटल स्क्वायर बन जाता है और ये स्मॉल लेटर में यहाँ से बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका है सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सफिक्स में और स्क्वायर में लाने के लिए। दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस जो होती है शॉर्टकट की है। जब आप इसे चुनेंगे कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है ये स्टाइल, इससे आप किसी भी टेक्स्ट को, मान के चलिए इसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखना चाहता हूँ, तो ऊपर लाइन कैसे लिखेंगे, तो आप जगह तो कर्सर तो नहीं आ रहा है ऊपर, तो क्या करेंगे, पहली लाइन पे आगे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जगह हो जाती है। अब यहाँ पे हम आराम से कुछ भी चीज टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर IT पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप किया और इसको जब मैं बीच में लेके आता हूँ तो इसे बोल्ड करेंगे क्योंकि गरा कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से कोई स्टाइल देना चाहता हूँ तो यहाँ से कोई भी स्टाइल में इसको यहाँ से अपने मन से, बहुत सारी स्टाइल इसमें दी गई है तो ये अप्लाई कर सकते हैं और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। आप इसमें आउटलाइन शेडो इफेक्ट भी डाल सकते हैं कोई, तो देखिए शेडो इफेक्ट भी पीछे आ चुका है। आप शेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन इफेक्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई देगा। तो आप जैसा चाहें उसमें से वैसा इफेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये चुने हुए टेक्स्ट को हम किसी भी फॉर्मेटिंग में, स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाईलाइट करने के लिए दिया गया है। जब आप कोई चीज़ चुन लेते हैं तो उस टेक्स्ट को आपको करना है हाईलाइट, तो यहाँ से डार्क कलर दिए होते हैं, तो कोई भी एक हाईलाइटर जो आते हैं चलाने के लिए, पेन और कॉपी वगैरह पर हम जो चलाते हैं हाईलाइटर, वैसा ही हाईलाइटर के काम करता है ये हाईलाइट वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर आप अगला दिया है फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो चुना हुआ टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब बारी आती है क्लिपबोर्ड की, तो ये कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, मान के चलो मुझे IT वर्ड नाम का टेक्स्ट है, सेलेक्ट करके कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल+C दबाएंगे या राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। तीन तरीके से इसे हम कॉपी कर सकते हैं। फिर आप जहाँ आपको ले जाना है, मान के चलो मुझे लास्ट में लेके जाना है, तो वहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद या कंट्रोल+V दबाएंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाता है। तो कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और जब मैं इसको कट कर लूँगा, मान के चलो ये पैराग्राफ मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ और नीचे लाना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूँगा और कट करूँगा या फिर राइट क्लिक करके कट करूँगा या कंट्रोल+X प्रेस करूँगा, जो तो यहाँ से कट जाएगा। लेकिन कटने के बाद मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ कर्सर ले जाएं और फिर वहाँ पर आप पेस्ट पे क्लिक कर दो या कंट्रोल+V दबा दो या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो कट करने से यहाँ से हट जाएगा और कॉपी करने से जो टेक्स्ट है वो दोनों जगह पर कैसे यहाँ पर रहेगा। यदि मुझे किसी स्टाइल को कॉपी करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ स्टाइल है रेड कलर में या ऐसे कलर में, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और मैं इसी स्टाइल को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और इसको जब क्लिक करूंगा तो मेरा माउस का आइकन ब्रश जैसा हो जाता है। अब मैं इसको जहाँ पर अप्लाई करूंगा वहाँ पर आप देखिए मेरा टेक्स्ट उसी कलर में यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, कलर को कॉपी करने के लिए पहले चुनेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर उसको दूसरी जगह पर जाके पेंट की तरह फेर देंगे उसके ऊपर, तो वही टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्मेटिंग को अपने ऊपर अप्लाई कर लेगा। यदि हम ब्रश को एक से अधिक बार यूज करना चाहते हैं, यदि हम इस ब्रश को एक से अधिक बार यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ डबल क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर, 1 2। अब डबल क्लिक के बाद अब हम जिसको जहाँ चाहें वहाँ रंगीन कर सकते हैं, ऐसे रंगीन हो जाता है ये। तो इस प्रकार से एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं और फिर बाद में हम दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का आइकन नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन होता है, पेस्ट कट करने के लिए कट ऑप्शन होता है और पेस्ट ऑप्शन पेस्ट करने के लिए, फॉर्मेट पेंटर स्टाइल को कॉपी करने के लिए। हम जो कुछ भी लिखते हैं और जो टाइप करते हैं उन सबको हम कैरेक्टर कहते हैं।
और इन करेक्टर्स को हम जो भी काम करें, इन पे बोल्ड करें, इटैलिक करें, कलर अप्लाई करें, तो उस सब स्टाइल को हम कहते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग। तो मैंने यहाँ से कराया था वो करेक्टर फॉर्मेटिंग मैंने आपको कराया था। पेपर में आता है कि करेक्टर फॉर्मेटिंग को समझाइए, तो आपको ये पूरा फॉन्ट वाला ऑप्शन समझाना है। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सबसे पहले बताएंगे कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ एमएस वर्ड की विंडोज में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा या पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एंटर मारने के बाद यहाँ पे हमने 3 लाइन लिखी है एक पैराग्राफ के अंदर, तो ये 3 पैराग्राफ नहीं है बल्कि ये 3 लाइन है, और ये दूसरे वाले में 4 लाइन है। तो ये एक पैराग्राफ ऊपर है, एक पैराग्राफ नीचे है। इन पैराग्राफ के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप पैराग्राफ टैब के द्वारा करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप से करेंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। सेलेक्ट करने के बाद पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग का। तो बुलेट्स क्या होती हैं, किसी भी पैराग्राफ के आगे या फिर अपन जब कोई लिस्ट बनाते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें कीबोर्ड स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ठीक है, ट्रैक बॉल, आप सेलेक्ट करेंगे तीनों को, चारों को, जितने भी आपने लिखे हैं पॉइंट। और यहाँ पे आप जब कोई बुलेट लगाएंगे तो आप अपनी पसंदीदा किसी भी बुलेट पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही भी बुलेट यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन आपको यदि इससे भी ज़्यादा बुलेट लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस जगह पे ये डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बुलेट आप पसंद नहीं आ रही थी तो आप सिंबल पे क्लिक करके अपने मन से और दूसरी बुलेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं आती हैं तो आप किसी की पिक्चर, आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो वो आप यहाँ पे सर्च करके या उसको ब्राउज करके, सर्च करके ढूंढ के या कंप्यूटर से ब्राउज करके भी लगा सकते हैं। और फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से कुछ सिंबल ले लेता हूँ बना हुआ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से स्टार ले लिया और ओके पे क्लिक किया। फिर मैं ओके करूंगा तो इस जगह पे मेरे बुलेट्स में स्टार आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपने बुलेट्स को यूज कर सकते हैं और नए बुलेट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स हटाने के लिए क्लिक करते हैं नन के ऊपर तो बुलेट्स हट जाता है। पेपर में ये सिंबल भी ध्यान से देख लीजिए, कई बार पेपर में सिंबल भी पूछे गए हैं कि ये सिंबल आप दिख रहे हैं ये आइकन किस चीज के हैं। ये आइकन अलाइनमेंट के हैं, ये आइकन बुलेट्स और नंबर के हैं। ये आइकन बुलेट्स का है और ये 1 2 3 लिखा है वो नंबर का होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नंबरिंग का यूज भी कर पाएंगे। आपको जो स्टाइल अच्छी लगे उस पर क्लिक कर दें, नंबर इसमें आ जाएंगे। अगर आप यहाँ क्लिक करके डिफाइन न्यू नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नए नंबर भी यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लेना है, सेकंड थर्ड लेना है, एबीसीडी लेना है, इस तरीके से लेना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है सेट वैल्यू का ऑप्शन दिया है, सेट न्यूमेरिक वैल्यू। हम चाहते हैं इसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं हो, 11 से होना चाहिए। तो यहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे अपन 11 कर देंगे तो इसकी स्टार्टिंग 11 से होगी। इस प्रकार से हम नंबरिंग की स्टार्टिंग भी अपने मन से कर सकते हैं और नंबर को भी अपने मन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है नन। नन पे क्लिक करते ही ये हट जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है लेबल वाला ऑप्शन, मल्टी लेबल यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसको समझ लो ध्यान से। देखिए मैं फिलहाल इसको समझाता हूँ। मैंने एक नाम लिखा सॉफ्टवेयर, एंटर प्रेस किया, टैब दबाया और टैब से नाम डाल रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेस,
अब देख रहा हूँ हार्डवेयर, फिर टैब दबाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक लिस्ट ये है, एक दो, और एक लिस्ट ये है ना, दो लिस्ट हो गई। सेलेक्ट करेंगे इनको दोनों को, और यहाँ से मल्टी लेवल का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, वन के अंदर ए, इस तरीके से चाहिए, हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तो यही है कि आप लिखेंगे तो पहले आपको टैब लगा करके सेट करना पड़ेगा, एक इधर एक थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपन लेबल के अंदर, लेबल यानी कि हेडिंग्स के अंदर हेडिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। नन करता हूँ तो हट जाएंगे, ठीक है। इसे क्लिक किया, लग गए। तो कोई भी नंबरिंग और बुलेट का इस्तेमाल अपन कैसे कर सकते हैं, मल्टी लेवल बोला जाता है इसको। आगे दिया गया है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसका मतलब ये है कि हम जब कोई ऐसा कोई टेक्स्ट लिखते हैं, मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिलेक्ट किया, ये बीच में आना चाहिए, तो अपन इसको वैसे तो अरेंजमेंट दिया गया है, वरना यहाँ से अपन इतना जितना चाहें, थोड़ा आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, जितना चाहे उतना आगे लिख सकते हैं, टैब से पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मान लो आपसे बोला जाए कि आप इस जगह पे यहाँ पे एक नाम लिखा जाए, इस जगह पे, इस जगह पे आना चाहिए, तो आप टैब दबा दीजिए या इस पर क्लिक कर दीजिए, उतने आगे आ जाओगे। ऐसे डल जाएगा। तो कोई आपको सीरियल नंबर डालना है या आपको डालना है लेटर नंबर डालना है, तो ये अपन इस पर डाल सकते हैं। तो और आगे करना है तो अपन इसको और यहाँ से ऐसे आगे कर सकते हैं, जितना करना चाहें। तो ये इसे बोलते हैं इंडेंट। ये असेंडिंग डिसेंडिंग, जब आप कोई लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट आपको क्रम में लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्लिक करेंगे, असेंडिंग ओके करेंगे, देखिए ये ए ई एच के एम एम पी ओ एस, ठीक है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो ये जब आप कोई लिस्ट बनाए तो लिस्ट को आप किसी के नाम वगैरह है तो उसको अपन असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे कर सकते हैं। ये आपका देखने के लिए कहाँ कहाँ आपने इंटरफेस किया है, यहाँ पे इंटरफेस किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, तो कहाँ कहाँ आपने इंटरफेस किया है वो ये बता देगा। ये इसे बोलते हैं शो पैराग्राफ। तो हेड करने के लिए, शो करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये अलाइनमेंट दिया गया है, जो आपने लिखा है यहाँ पर वो पैराग्राफ आपका किस अलाइनमेंट में आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड रहता है, लेफ्ट साइड में 9 रहती है, लेकिन राइट में बेकार से आएंगी, भीतरी ही आएंगी, तो इसे बोलते हैं अपन लेफ्ट अलाइनमेंट। और जब हम क्लिक करते हैं राइट कर देंगे तो ये राइट साइड में सी आ जाएंगी, लेकिन लेफ्ट में बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सेंटर करेंगे तो सेंटर में बिल्कुल बीच बीच आएगी, इधर भी और इधर भी बराबर बराबर गैप हो जाएगा। और जस्टिफाई करेंगे तो लाइन यहाँ भी ऐसी और यहाँ पे भी एक सी सेट हो जाएगी। तो जब कोई लेटर बनाते हैं तो दोनों तरफ मार्जिन को सेट करने के लिए जो हमारा पैराग्राफ होता है वो मार्जिन के हिसाब से सटीक सेट हो जाए, तो उसके लिए अपन जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट की भी दी गई है यहाँ पर, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, ना कि Ctrl+C, राइट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। पेपर में बहुत आता है कि सेंटर की अलाइनमेंट क्या होती है, Ctrl+C या Ctrl+E, तो सेंटर से सी समझते हैं लोग, तो सी कॉपी करने की है और Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट की है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको भी देखो लेफ्ट में करेंगे एक बार में लेफ्ट में आ गया, सेंटर में करेंगे सेंटर में आ गया, राइट करेंगे राइट में आ गया। तो ये बिल्कुल बीच में लाने के लिए, बिल्कुल बीच में लाने के लिए। और आप टैब का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीच में एकदम फिक्स नहीं आएगा, क्या पता कहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा।
लेकिन हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बिल्कुल बीच में आ जाएगा और सिलेक्ट करके इसको अपने 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 हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दूंगा कल मैं सिखाया था आपको। तो ये अलाइनमेंट हो गए आपके, ये आपके बुलेट्स और नंबरिंग हो गई, ये आपके मल्टी लेवल हो गया, इंडेंट हो गया, ए टू जेड, शो हाइड, अलाइनमेंट। लाइन स्पेसिंग दिया गया है जब आपने पेज टाइप किया है और आपके नीचे पेज थोड़ा सा खाली है, आप इसे जूम कम कर सकते हैं। यहाँ से कोने पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम कम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका पेज नीचे थोड़ा सा खाली है, इतना पेज एक्स्ट्रा जा रहा है और आपको इतना ही लिखना है बस, ये और लिखना ही नहीं है, तो पेज बेकार लग रहा है खाली। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि पूरा पेज घेरना पड़ेगा। घेरने के लिए या तो स्टाइल बड़ा कर दो या लाइन में गैप कर दो। तो सेलेक्ट करेंगे पूरी लाइंस को एक साथ और यहाँ से लाइंस के अंदर बीच में जितना चाहे उतना गैप कर सकते हैं। डबल लाइन, सिंगल लाइन, है ना, 1.5 लाइन का गैप करेंगे तो उतना ही सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ तक, मतलब ये बाहर निकल गया, तो अब थोड़ा कम कर देते हैं, 1.5 लाइन, ये इतना आ गया है ना। अभी भी आ रहा है तो फिर भी एक काम कर सकते हैं, इसको उतना ही रहने दो, बाकी का इनका बढ़ा दो। ठीक है, तो ऐसे अपन सेट करवाते हैं। तो अक्षरों का साइज वही रहेगा लेकिन लाइनों के बीच में गैप कम ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, जो कि आपकी लाइन स्पेसिंग नाम के ऑप्शन से ये सेट की जाएगी। ठीक है, वापस मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ से इसको फिर से 1.5 1.15 कर देता हूँ, जो रहता है पहले से, ये कर दिया मैंने। अब ये बाल्टी ये बनी हुई है, ये बाल्टी मतलब है कलर भरने के लिए। आप किसी भी दीवार पर यानी बैकग्राउंड में कलर भरते हैं, तो ये बैकग्राउंड में कलर भरने के लिए वो बाल्टी होती है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, वैसे भी दिवाली का समय चल रहा है, जो अच्छा लगे आपको कलर, वो कलर यहाँ से आप अपनी दीवार पर, घर की दीवार नहीं, लेटर बना रहे हैं उसकी दीवार पर, मतलब बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डार्क कलर पसंद है, कहीं पे आपको हल्का कलर करना है, कहीं डार्क करना है, तो आप ये कलर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, नहीं चुने हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चुनना बहुत जरूरी है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर को ऐसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई किया तो इसका कलर आ गया। तो इस प्रकार से इस अपन कलर को सेट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप बचा आखिरी ऑप्शन आपका ये है बॉर्डर। ये आप जब सेलेक्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को, तो सेलेक्ट करने के बाद इसके चारों तरफ हम चाहते हैं एक बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में या चारों तरफ, तो ऑल साइड, तो देखिए चारों तरफ ये बॉर्डर इसमें आने लग गया, एक बॉर्डर चारों तरफ आ जाएगा। जैसे बॉर्डर मंगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर रख, इस पे क्लिक करते ही बॉर्डर हट जाता है, इसी को बॉर्डर बॉर्डर आ जाता है, हट गया और आ गया। अब पूरे का आ गया, देखो अब पूरे का आ रहा है, मुझे पूरे का नहीं चाहिए तो आप उतने चुन लीजिए, तो उतने का जाएगा बस केवल। बाकी की स्टाइल दी गई है, यदि आप चाहें तो सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई हेडिंग स्टाइल, स्ट्रॉन्ग स्टाइल, ये ऐसी स्टाइल, है ना, हेडिंग्स इस तरीके की टाइटल्स, जो आपको ठीक लगे उस यहाँ से स्टाइल को आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये टाइटल दे देता हूँ, लेकिन स्टाइल पसंद नहीं आती, हमें पसंद नहीं आ रही, तो हम चाहें तो खुद की स्टाइल ही बना सकते हैं। MS वर्ड 2013 में ये सुविधा दी गई है कि आप खुद की स्टाइल की अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मेरी स्टाइल पसंद है, मैं चाहता हूँ ये स्टाइल मेरी वही रहे, तो मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसी फॉर्मेटिंग को और चाहता हूँ कलर भी इसमें रंगीन आ जाया करे, तो मैं कलर भी इसका डार्क कर देता हूँ, ब्लू, ये करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चुन के मैं चाहूँ तो अपनी खुद की फॉर्मेटिंग बना सकता हूँ। क्लिक करूंगा स्टाइल के लिए, इस एरो पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से आपको देखने मिलेगा क्रिएट स्टाइल नाम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी स्टाइल का नाम डाल देंगे, माई स्टाइल 1, ठीक है, जो देना है आपको, और ओके कर देंगे। तो ये स्टाइल बन चुकी है। अब आप किसी भी जगह पे आप कोई हेडिंग बनाते हैं, मान के चलो आपने यहाँ नीचे कोई हेडिंग बनाई इस जगह पे आके, ट्रेनिंग डे 2 फॉर एम्प्लॉय, तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से देखिए आपकी स्टाइल आ रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाएगा।
तो आप खुद की स्टाइल बना सकते हैं और हटा सकते हैं। हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और अपनी स्टाइल के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव फ्रॉम गैलरी कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये गैलरी से रिमूव हो जाएगा और हमारी स्टाइल यहाँ से हट जाएगी। तो अपन खुद की स्टाइल बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आगे दिया गया है आखिरी ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। फाइंड यानी कि कुछ फाइंड करने के लिए फाइल के शुरू में क्लिक करें। आपको ढूंढना है कि इसके अंदर ADD कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ADD टाइप कर सकते हैं। ये टाइप करेंगे तो जहाँ जहाँ ऐड हुआ वो जगह ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। कोई शब्द भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और पूरा पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन दिया है रिप्लेस नाम का। तो रिप्लेस का मतलब होता है कि आपसे कहा जाए कि ये ऐड जो लिखा हुआ है वो ऐड नहीं है, एडिशनल है। तो हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे और यहाँ एडिशनल। ठीक है, और कल से फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जरा ऐड चेंज करना है तो रिप्लेस कर देंगे और सारे ऐड करनी है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो एक ही बार में 3 जगह पे वो ऑटोमेटिकली एडिशनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एडिशनल एक जगह और एक यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया चेंज। अब अपन सेलेक्ट पे आते हैं। सेलेक्ट के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल किया तो आपका पूरे पूरा डॉक्यूमेंट एक बार सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप Ctrl+A से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप Ctrl और A दबाएंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ सेटिंग वेटिंग छिड़ती है कंप्यूटर के अंदर, हो नहीं रहा है, पर Ctrl+A से हो जाता है ना। कुछ ना सेटिंग वेटिंग दबा देखो, कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा, Ctrl+C कुछ काम नहीं कर रहा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे आप कोई फोटो वगैरह लगा देते हैं, वो चुनने के लिए होता है। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं अपन तो कोई भी टेक्स्ट होगा, देखिए चुन गया, ये चुन गया, ये नहीं चुन पाया, ये नहीं चुन पाया। यानी कि सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब हो गया समान डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो इससे आप कोई भी चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से। फाइंड ढूंढने के लिए, रिप्लेस डाटा को बदलने के लिए और सेलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। इस प्रकार से आप इसको कहीं पर भी पूरे कंप्यूटर में जहाँ भी डाटा बनाएंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे आपको जो बताई फॉर्मेटिंग, वो बताइए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होती है उसको करने के लिए हम यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करते ही ये बॉक्स सामने आता है। इस बॉक्स से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ही वो चीज दी गई है, अलाइनमेंट, उसके हेडिंग का लेबल, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। ये आप समझ लीजिए इंडेंट क्या होता है, फिर से इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी पैराग्राफ को मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिलहाल बॉर्डर हटा देता हूँ। ये आपने सेलेक्ट किया पैराग्राफ, पैराग्राफ के आप चुनने के बाद ये जो मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो मार्जिन है, ये गैप मार्जिन है। इस मार्जिन के अलावा जो गैप होता है उसे हम इंडेंट कहते हैं। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला इंडेंट दिया लेफ्ट इंडेंट, जो कि लेफ्ट साइड से गैप करेगा, दिखाता है प्रीव्यू नीचे देखिए, लेफ्ट साइड गैप हो गया। राइट इंडेंट जो कि राइट से गैप करता है, देखिए राइट में गैप हो गया, यहाँ पे कितना गैप करना है। और स्पेशल इंडेंट मतलब होता है कि आप फिलहाल मैं ओके करता हूँ, देखिए गैप हो गया, इस तरफ अंदर आ गया और ये इस तरफ अंदर आ गया। ठीक है, उतना अंदर आ चुका है। इसके अलावा स्पेशल इंडेंट क्या होते हैं? स्पेशल इंडेंट ये है कि आप जब क्लिक करेंगे तो आप, मैंने जीरो कर देता हूँ इनको, मैं 0, वापस जहाँ थे वहीं। ये देखिए स्पेशल इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी पहली लाइन जो होती है, देखिए प्रीव्यू में पहली लाइन आगे से आएगी, तो ओके करेंगे, सिर्फ पहली लाइन पे इंडेंट लगेगा, बाकी किसी पे इंडेंट नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि पहली लाइन पे इंडेंट ना लगे और सब पे लग जाए, तो इसके लिए आप फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, इसे कर देंगे हैंगिंग, तो उल्टा हो जाएगा। तो ओके करते ही पहली लाइन तो वहीं रहेगी लेकिन और सब पे इंडेंट लग जाएगा, तो हैंगिंग इंडेंट बन गया। तो इस प्रकार से अपन 2 इंडेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्पेशल फर्स्ट लाइन और हैंगिंग।
नन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट, राइट, फर्स्ट और एंडिंग 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। और बिफोर स्पेस और आफ्टर स्पेस, मतलब स्पेस पैराग्राफ से पहले गैप करना चाहते हैं तो ये है, और बाद में गैप करना है तो ये है। इसमें आप एक चीज और देखें, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं हम इसको बिफोर स्पेस और आफ्टर स्पेस यूज करते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट ये यूज करते हैं। तो इंडेंट के लिए ऊपर देखिए ध्यान से, त्रिभुज के पास ये रूलर जो बना हुआ है, त्रिभुज बने हुए हैं। ऊपर वाला त्रिभुज जो दिया गया है, ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला, ये क्या है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, सॉरी फर्स्ट इंडेंट है, और नीचे वाला लेफ्ट इंडेंट है। यहाँ पे क्लिक करके सब सरकाएंगे अपन तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक गैप हो जाएगा, ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। और जब हम इसको सरकाते नहीं है, हम सरकाते केवल ऊपर वाले को, तो ये फर्स्ट इंडेंट है। इस पर क्लिक करेंगे तो केवल पहली लाइन में गैप होगा, ये फर्स्ट इंडेंट है। ठीक है, वापस ले जाता हूँ इनकी भाई। और जब राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे एक ही त्रिभुज होगा तो ये राइट इंडेंट है। तो हम इंडेंट लगाने का काम त्रिभुज से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फर्स्ट से, ठीक है, इनसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। जय हिंद।